बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल क्रेडिट। आई विल रिपीट इट, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल क्रेडिट। तो फॉलोइंग सजेशंस कैन बी गिवन टू रिमूव द डिमेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। पहली सजेशन है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं जो डिमेरिट्स हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट में। जो एग्रीकल्चर वालों को लोन दिया जाता है उसमें डिमेरिट्स कौन से हैं, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। कुछ सजेशंस हैं। पहली सजेशन है कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो क्रेडिट देती हैं, लोन देती हैं एग्रीकल्चर वालों को, उनको आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होनी लाजमी है, तालमेल होना लाजमी है। दूसरा है क्रॉप लोन सिस्टम। द एग्रीकल्चरिस्ट जो है इट शुड गेट लोन्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ क्रॉप्स। इसको लोन दिया जाना चाहिए सिक्योरिटी ऑफ क्रॉप्स के लिए एंड नॉट ऑन सिक्योरिटी, एंड द फार्मर बिकम्स एबल टू पे बैक द लोन्स। और फार्मर इस काबिल हो कि वो लोन वापस अदा कर सके। तीसरा है डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। द कोऑपरेटिव बैंक्स शुड स्टार्ट द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं दे शुड स्टार्ट द डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस स्कीम टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें जो पब्लिक की ज़्यादा तादाद है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है, वो अट्रैक्ट हो जाए इस डिपॉजिट स्कीम की तरह। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। द क्रेडिट एंड कॉरपोरेशन मार्केटिंग सोसाइटीज जो हैं, क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो हैं should be integrated. They should be integrated. It will ensure the paying back of loans as the farmers sell their produce to cooperative markets. इससे क्या होगा, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो हैं, तो पहले ही मैं बताया क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी दे शुड बी इंटीग्रेटेड। इससे क्या होगा कि जो लोन उन्होंने लिया है कि ये यकीनी बने कि वो लोन वापस करें, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट जो उनके पास है, जो उनका प्रोड्यूस है, वो कोऑपरेटिव मार्केट्स में उसको बेचकर वो लोन अदा कर सकें। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैपिटल रिसोर्सेज। तो इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज कैपिटल रिसोर्सेज of the cooperative credit societies, and it will meet the need of the farmers. Next is easy availability of loans. जो लोन सिस्टम है it should be made simple. इसको आसान बनाया जाए। जो मेन रीजन है ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ द मनी लेंडर इज सिंपल। जो मनी लेंडर है, लोग क्यों लेते हैं उससे ज्यादा फार्मर्स, क्योंकि उनका जो लोन देने का वो तरीका है दैट इज वेरी सिंपल मेथड। तो द अमाउंट बाय हिम, द फॉर्मेलिटीज शुड बी मिनिमाइज्ड। जो फॉर्मेलिटीज बैंक में करनी पड़ती हैं, बैंक वालों के जो बैंक वाले फॉर्मेलिटीज करते हैं उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, और फार्मर्स के लिए जो है वो इतना आसान नहीं है वो फॉर्मेलिटीज पूरा करना। उन फॉर्मेलिटीज को आसान बनाया जाए या कम किया जाए। नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, द एजेंसीज ऑफ क्रेडिट, जो एजेंसियां लोन देती हैं, क्रेडिट देती हैं, वो एफिशिएंटली मैनेज्ड।
उसको वो जहानत से उसको मैनेज करें। द मैनेजर शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर। जो मैनेजर हैं, जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, तो उनके जो मैनेजर्स हैं उन्हें ये इल्म होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एग्रीकल्चर के बारे में। एंड दे शुड बी, और उन्हें हमदर्दी होनी चाहिए टुवर्ड्स एग्रीकल्चरिस्ट। जो एग्रीकल्चर, जो किसान लोग हैं, जो इस पे कास्ट जो करते हैं, जिम्मेदारी जो करते हैं, उनकी हमदर्दी होनी चाहिए उस मैनेजर में। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ सेविंग। टू इंक्रीज द सेविंग्स द फार्मर्स शुड बी गिवन इंसेंटिव्स। फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए जाए ताकि इंक्रीज हो सके, सेविंग इंक्रीज हो सके। तो गवर्नमेंट शुड यूज इट्स मशीनरी टू इनकरेज देम। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हौसला अफजाई करे लोगों की, ताकि वो सेव कर सके मोर एंड अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग। और वो अननेसेसरी स्पेंडिंग जो है उसको वो अवॉइड करें, तर्क करें, कम करें। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट वेयर हाउस। टू इनकरेज द बिल मार्केट, मोर एंड मोर वेयर हाउसेज शुड बी सेटअप। तो ये वेयर हाउसेज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेटअप किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन केप्ट इन वेयर हाउस। कि वो प्रैक्टिस जो प्रोडक्शन जो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इन वेयर हाउस में रखी जाए। द फार्मर विल बी एबल टू गेट लोन्स। फार्मर इस काबिल हो कि वो लोन हासिल कर सके। तो आज का टॉपिक था सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल क्रेडिट। तो पिछले दिनों से हम पढ़ते आ रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात हम कर रहे थे, और नॉन इंस्टीट्यूशनल उसमें हमने देखा कौन कौन उसमें वो एजेंसीज हैं। तो आज हमें यहाँ से सजेशन देनी है कैसे इसको आसान बनाया जाए। जो इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जो डिमेरिट्स हैं, उनको कैसे हम रिमूव कर सकें। तो पहला हमने कहा था कोऑर्डिनेशन, दूसरा कहा क्रॉप लोन सिस्टम, तीसरा हमने कहा डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, चौथा कहा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, पांचवा हमने कहा इंक्रीज इन कैपिटल रिसोर्स, और छठा हमने कहा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, सातवां हमने कहा एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो आठवां हमने कहा प्रमोशन ऑफ सेविंग्स, लास्ट हमने कहा नवा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेयर हाउस। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था। तो थैंक यू।